हेलो फ्रेंड्स, आज हम अनुज भैया के अनअकैडमी जावा डीसी प्लेसमेंट कोर्स एरे सेक्शन का उनका पार्ट 1 वीडियो जिसमें उन्होंने एरे बेसिक्स के 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं उनको हम यहाँ करेंगे सॉल्व। और उनका पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द गिवन एरे। तो एक एरे दिया हुआ है जैसे 1 2 3, उसमें आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है जो कि 1 हुआ। ओके, इसका बेसिक लॉजिक रहेगा, हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम एज्यूम करेंगे और उसको उस पर हम इनिशियलाइज कर देंगे एरे का फर्स्ट इंडेक्स और एज्यूम करेंगे कि ये सबसे स्मॉलेस्ट है और फिर हम पूरा एरे ट्रेवर्स करेंगे और चेक करेंगे कि स्मॉलेस्ट है तो उस वेरिएबल में स्टोर कर दो। सो ये बेसिक आइडिया रहेगा। चलिए हम करके देख लेते हैं। ओके, सो चलिए मैं पहले क्लास बना लेता हूँ। क्लास का नाम दे देता हूँ स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन एरे। ओके, ये हो गया। अब मेरी क्लास बन रही है। यस, चलिए थोड़ा टाइम लगा, पता नहीं क्यों। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ क्वेश्चन कॉपी कर देता हूँ। ओके, अब हम सबसे पहले अपना मेन मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, अब इसके अंदर हमारा सेकंड काम होता है कि हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाए जिससे हम यूजर से इनपुट लेंगे। ओके, बेसिक जो मैं हर वीडियो पे अपना फॉलो करता हूँ तो हम वही करेंगे। अब इसके बाद हम यूजर से साइज के लिए पूछेंगे थ्रू हमारा एस आउट स्टेटमेंट to the size of array। ओके, सो बेसिक इतना हो गया। अब इसके बाद हमें यूजर से इनपुट लेना भी होगा, अभी तो हमने बस इंस्ट्रक्शन दिया। अब यहाँ पर हम इनपुट ले लेंगे, साइज इक्वल्स टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, अब हमें यहाँ पर एक एरे इनिशियलाइज कराना है, इंट नंबर्स ओके इक्वल्स टू न्यू इंट। अब उसके अंदर हम यहाँ साइज, अब हमारे एरे का साइज क्या होगा जो यूजर साइज वेरिएबल में जो भी इनपुट देगा वो। ओके, अब इसके बाद हम इसमें एलिमेंट स्टोर करा देंगे। ओके, सो ये यहाँ पर हमें एलिमेंट्स के लिए हमने इंस्ट्रक्शन पास कर दी। अब यहाँ पर हम एक लूप लगा देते हैं फटाफट। आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस। ओके, सो बेसिकली यहाँ क्या हो गया, हमारा सेमीकोलन की जगह हो गया। ओके, अब यहाँ पर हमने इंट एलिमेंट इक्वल्स टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, अब नंबर्स कॉलन आई इक्वल्स टू एलिमेंट। तो ये हो गया हमारा इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो हमने एलिमेंट्स डाले। अब यहाँ पर हमें मिनिमम फाइंड करना है, तो हमने मिन एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने असाइन कर दिया नंबर्स, मतलब एरे का फर्स्ट इंडेक्स, और बोल दिया कि ये हम अभी एज्यूम करें कि मिन है। अब हमने एक फॉर लूप लगाया जिसमें हम सारे एलिमेंट को ट्रेवर्स करेंगे। ओके, और हम फर्स्ट से करेंगे क्योंकि हमने जीरो इंडेक्स का तो एलिमेंट पहले ही ले लिया है। अब हमें आगे का करना है, तो हमने साइज लिया और यहाँ पर आई प्लस प्लस। अब यहाँ पर हमने क्या चेक किया, इफ जो हमारा मिन है वो बड़ा हो जाता है जो हमारी करंट इटरेशन एलिमेंट है उससे, तो हम क्या करेंगे, तो हम मिन में वो करंट इटरेशन एलिमेंट ले लेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा मिनिमम है हम उसको स्टोर करा रहे हैं। ओके, फिर हम यहाँ पर ऐसा आउट कर देंगे कि स्मॉलेस्ट वैल्यू इन एरे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट लिख देता हूँ क्योंकि एलिमेंट पे बात हुई थी। स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन एरे इज, अब आपका मिन। ठीक है, इसको चला के देख लेते हैं।
ओके ओके सो यहाँ पर हमने इंडेक्स दिया 5, हम 1 नहीं डालते, 7 ऐसे कुछ डालेंगे, अब 1 डाल देते हैं। अब चेक करते हैं तो हाँ हमारा कोड एकदम सही चल रहा है, उसने स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमें फाइंड करके दे दिया है। ओके तो मैं क्या करता हूँ, ये स्कैनर वाला जो सेक्शन है इसे कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज हम बार बार इनपुट और ये सब लेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अब सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड द थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट इन द अरे। तो आपका कैरी दिया है, आपको उसमें थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है। तो बेसिकली इसको कैसे किया जाता है, इसको ऐसे किया जाता है कि हम इसमें एक लिखते हैं फर्स्ट, एक लिखते हैं सेकंड, एक लिखते हैं थर्ड। तो हम फर्स्ट में क्या लिखते हैं, फर्स्ट हाईएस्ट एलिमेंट, सेकंड में लिखते हैं सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट, थर्ड में लिखते हैं थर्ड हाईएस्ट एलिमेंट। इन तीन वेरिएबल की बेस पे हम फाइंड आउट करते हैं। अब मैं यहाँ आपको कोडिंग के साथ लॉजिक भी समझा देता हूँ जो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ओके थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट, एलिमेंट इन एरे। ओके अब यहाँ पर हमने इसको ऐड किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मैं क्वेश्चन अभी कॉपी नहीं किया, मैं वो भी कर देता हूँ कॉपी। बेसिक आइडिया ये था कि हाँ पहले मैं फटाफट ये वाला मैं बंद कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। ये हमने अभी ठीक है, तो मिल गया हमें थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट का करना है। हमने पहले क्या किया है इतने कोड में, हमने स्केलर का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है, उसके बाद साइज यूजर से ले लिया है, एलिमेंट्स ले लिए हैं। ठीक है ये आपके पास हो गया। अब आपको क्या करना है थर्ड लार्जेस्ट, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट डिफाइन किया हमने। इसमें बता दिया कि हमें जो हमारा पहला इंडेक्स है हमने उसको मैक्स मान लिया। ठीक है सेम वे जो भी हमने मीन में किया। अब हमें क्या है कि सेकंड इंडेक्स जो सेकंड लार्जेस्ट है वो हमें अभी पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे -1। इफ हमको नोन नहीं होगा तो हम हमेशा -1 लेंगे। थर्ड भी हमें नोन नहीं है तो हम लेंगे -1। ओके अब हम क्या करेंगे, बेसिकली इतना होने के बाद हम लूप करेंगे, मतलब एरे में ट्रेवर्स करेंगे और चेक करेंगे। तो मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको, i इक्वल्स टू हम 0 1 1 i इज लेस देन, मैं आपको समझा देता हूँ, i प्लस प्लस। ओके अब इसमें क्या होगा, इफ आपका फर्स्ट एलिमेंट है ना जो है ग्रेटर हुआ, फर्स्ट एलिमेंट स्मॉल हुआ नंबर डॉट आई के, है ना। ओ ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये पहले हम 1 कर लेते हैं क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट हमें पता ही है। ठीक है इफ यदि ग्रेटर हुआ, फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट हमारा स्मॉल होता है तो हमें तो यहाँ पर मैक्स डालना है, फर्स्ट मैक्स सेकंड मैक्स थर्ड मैक्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले थर्ड मैक्स में सेकंड मैक्स डाल देंगे। ओके थोड़ा आइडिया मिला। अब सेकंड मैक्स में फर्स्ट मैक्स डाल देंगे, क्योंकि क्या हुआ, अब हमारा जो फर्स्ट मैक्स था वो छोटा हो गया चुका है जो करंट वैल्यू से। तो हमने थर्ड मैक्स में जो हमारा फर्स्ट है उसमें हमने क्या डाल दिया, जो भी करंट नंबर आएगा जो हमारा बड़ा हुआ है ना। तो यहां से हमें क्या पता चल गया, फर्स्ट मैक्स। अब हमारा क्या, इफ हमारा फर्स्ट वैल्यू जो है वो हमारा ग्रेटर हो जाता है नंबर, मतलब करंट वैल्यू से। ओके बट जो हमारा सेकंड है वो छोटा हो जाता है करंट वैल्यू से। तो उस केस में क्या होगा, सेकंड और थर्ड को हम ट्रेवर्स करेंगे। ओके ना कि सेकंड और सेकंड में आपने थर्ड डाला और यहाँ सॉरी थर्ड में आपने सेकंड डाला है और सेकंड में आपने करंट वैल्यू डाल दिया। ओके अब सेम केस होगा कि ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट बड़ा हो, सेकंड बड़ा हो एंड थर्ड आपका जो वैल्यू है वो छोटा हो जाए। यदि थर्ड वैल्यू आपको छोटा हो गया नंबर से तो आपको क्या करना होगा, खाली थर्ड में चेंज करना होगा। ओके बाकी इक्वल्स टू होता है तो हमें मतलब नहीं है ना, हमें खाली थर्ड वैल्यू पे इस पे ध्यान देना है।
ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे थर्ड। ओके, सो बेसिकली ये हो गया इतना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका लूप खत्म होगा एस आउट करना है और यहाँ लिखना है थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू इन एरेज यहाँ पर आप थर्ड लिख दीजिए। बस इसको चला के देख लेते हैं। ओके, सो हमने दिया एलिमेंट 5। अब मैं आपको 1 2 3 4 5 तो थर्ड बेसिकली एक बार चेक कर लेते हैं ऐसा क्या मिस्टेक हुआ यहाँ पर। हमने यहाँ पर नंबर में डाला है, इसमें ये डाला, इसमें डाला। हमने बोला कि फर्स्ट यदि हमारा छोटा होता है नंबर 1 से तो आप पहले थर्ड पे सेकंड डालिए, सेकंड में फर्स्ट डालिए, फर्स्ट में डालिए। यदि हमारा फर्स्ट ग्रेटर है एंड सेकंड स्मॉल है नंबर आई से तो हमने क्या किया, थर्ड में सेकंड डाला, सेकंड में नंबर आई डाला। ओके, इफ हमारा फर्स्ट भी ग्रेटर है, सेकंड भी ग्रेटर है एंड थर्ड स्मॉल है नंबर आई के, तो हमने थर्ड में नंबर आई डाला है। ओके, ये तो सही ही लग रहा है मुझे। एक मिनट, अब हम यहाँ देख लेते हैं आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ये। ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार बस हम ये चेक कर लेते हैं। फर्स्ट बार हमारा एलिमेंट रन हुआ, ओके, फर्स्ट वैल्यू से, तो जो फर्स्ट वैल्यू होगी हमारी, मान लेते हैं सेकंड। ओके, एक बार ट्रेवर्स करके चेक कर लेते हैं क्योंकि ये तो हमने 1 इसको दे दिया है। ठीक है, अब हमने चेक किया कि 1 शुड बी, ये मेरे को लग रहा है हमने यहाँ, इफ 1 इज स्मॉलर, फर्स्ट 1 स्मॉलर है, नहीं है, 1 स्मॉलर नहीं है, बट 1 हमने इसको 1 दिया है, 1 स्मॉलर है 2 से, हाँ 1 स्मॉलर है 2 से, तो यहाँ पर क्या होगा, थर्ड वैल्यू सेकंड वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सेकंड वैल्यू हो जाएगी, ओके, थर्ड वैल्यू सेकंड, सेकंड वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट। यहाँ एक गलती हो गई है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ना। ठीक है, तो ठीक है, ऐसे डीबग करने से आपको पता चल जाता है कि ऑनलाइन कंपाइलर या आप कभी भी कोड करते हो तो इश्यूज आएगा तो आपको कैसे चेक करना है। ओके, ठीक है, और मैं एक बार इस क्लास को भी रीनेम कर देता हूँ क्योंकि जब मैं ऊपर गिटहब, मतलब सॉरी ऊपर नहीं, गिटहब पे पुश करूंगा तो आपको सही मिले। ओके, सो आपको ये यदि सॉल्यूशंस कोड यदि चाहिए होगा तो आप इसको भी चेक कर सकते हो गिटहब पर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक है, चेक इफ एरे इज सॉर्टेड। ओके, एरे आपका सॉर्टेड है, कैसे आप चेक कर सकते हैं एरे सॉर्टेड है। पहले हम सॉर्टेड एरे किसको बोलते हैं, जब हमारा एरे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है तो हम उसको सॉर्टेड बोलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, मिनिमम टू मैक्सिमम, मतलब छोटे से बड़ा, जैसे 1 2 3 4 5, इट इज लाइक असेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो इन दिस वे, अब बीच में ऐसा हो जाता है 5 फिर 1 फिर 2 फिर 4, तो ये सॉर्टेड नहीं है, अनसॉर्टेड है। तो हमें कैसे चेक करेंगे, तो इसमें हमें ऑर्डर क्या पता चलता है, यदि आप ये देखोगे 1 2 3, ये एक आपका एरे है, ये हम बोल रहे हैं कि सॉर्टेड है। तो सॉर्टेड कैसे है, फर्स्ट एलिमेंट अपने नेक्स्ट एलिमेंट से छोटा है, फिर ये सेकंड अपने नेक्स्ट से छोटा है, तो हमें यही चेक करना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो अपने नेक्स्ट से छोटा होना चाहिए। ओके, तो चलिए फिर मैं फटाफट आपको ये कर देता हूँ और मैं जो इनपुट होगा वो वाला कोड, हाँ, चेक इफ चेक इज एरे सॉर्टेड। ओके, ओके हो गया। अब फटाफट करते हैं। ठीक है, अब इसमें आते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। मैं आपके लिए वो जो कोड है इनपुट लेने का, वो सेम ही कोड है, तो ये मैं लिख लेता हूँ जिससे हमारा थोड़ा सा टाइम बचे, नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाती है बहुत, है ना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इनपुट। इसमें हमने क्या किया, स्कैनर का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है, साइज इनपुट लिया है, एलिमेंट इनपुट लिया, बेसिकली इतना हो गया। अब इसके आगे का कोड क्या है कि हमें चेक करना है कि सॉर्टेड है कि नहीं। ठीक है, सॉर्टेड आप कैसे चेक कर सकते हैं, पहले आप एक लूप लगाइए, ठीक है, एंड लगाइए। ठीक, अब सॉर्टेड के लिए आपको हम चलते हैं 0 से। ठीक है, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रेवर्स का। अब इसमें क्या है
कि मैं एक बुलियन वेरिएबल डिफाइन करूंगा इज सॉर्टेड, और इसको मैं स्टार्टिंग में ट्रू करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं एज्यूम करूंगा कि मेरा जो भी एरे दिया है वो सॉर्टेड है। ठीक है, और मैं यहां पर एक कंडीशन डिफाइन कर दूंगा, इफ मेरा जो एरे है सॉर्टेड कब होगा, सॉर्टेड तब होगा जब वो नंबर्स डॉट आई, मतलब आई लोकेशन, एंड इज लेस देन नंबर्स आई प्लस वन। तो ये आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं इसको फॉल्स करना चाहता हूँ, तो मैं कंडीशन को क्या कर दूंगा, उल्टा। इफ मेरी पहली वैल्यू बाद वाली वैल्यू से बड़ी है तो आप इसको फॉल्स कर दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया आपको? और ये देखिए, ये जो साइज है जीरो से चल रहा है साइज तक, तो क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, तो 1 2 3। ओके, इनका इंडेक्स क्या होगा, इनका इंडेक्स होगा 0 1 2। ओके, 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। तो जब ये 2 पे आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो यह 2+1, तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगी आपको। तो इसीलिए हम इसको लेंथ -1 तक लेंगे। ओके, सो मैंने सोचा ये भी समझा देते हैं कि आपको आइडिया मिल जाए। और यहाँ पर हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ इज सॉर्टेड, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे array इज सॉर्टेड। ओके, और यहाँ पर हम ऐसे थोड़ा सा, है ना, यही चीज कर लेते हैं, else array is unsorted, array is not sorted, unsorted से अच्छा not sorted। ओके, अब मैं इसको चला के देख लेता हूँ। 5 क्वेश्चन 3 हो गए, अब इसके बाद 2 और है, कोई इशू नहीं है ना। फिर एंटर द साइज ऑफ एरे, हमने 5 लिया। अब हमने बोला कि चेक कर लो 1 2 3 4 5, तो नहीं दिया एरे सॉर्टेड। एक बार हम अनसॉर्टेड भी चेक कर लेते हैं। ओके, 5 1 4, तो ये अनसॉर्टेड सही है हमारा कोड। ठीक है, आइए फोर्थ क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, रिवर्स द गिवन एरे। ओके, अब हमें क्या करना है, एक एरे दिया है आपको ऐसे, मैं आपको कोड पहले क्लास बना लेता हूँ, वहीं समझाता हूँ। ठीक है, फटाफट, रिवर्स, ओके, रिवर्स एरे। ओके, अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, जो हम इनपुट लेने का हमारा कोड है उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। वेट, इसी से कॉपी करते हैं। हाँ, यहाँ सेलेक्टेड होगा, मुझे भी वही लगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनपुट का। अब मैं आपको क्वेश्चन एक बार समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या बोला, रिवर्स द गिवन एरे। तो आपका एक एरे है 1 2 3, रिवर्स इसका क्या होगा, रिवर्स वुड बी लाइक 3 2 1। अब आप ये करोगे कैसे, तो अब हम इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, 4 हुआ या 5 हुआ, तो अब आप उसको रिवर्स कैसे करोगे, है ना, थोड़ा तो कंफ्यूजिंग लग रहा है, अरे यार कैसे होगा। ठीक है, तो एक है हम, एक वे ये है कि हम एक नया एरे बनाए, और जब हम वैल्यू डालें तो ये जाएगा पहले। ठीक है, हम यहाँ से शुरू करें, मतलब लेंथ मैक्स -1 से, साइज -1 से, यहाँ से उठाए उसमें डाले और फिर प्रिंट कर दे। ये भी हो सकता है, या हम डायरेक्टली लेंथ -1 से प्रिंट करना शुरू कर दे, तो रिवर्स आपका रिवर्स प्रिंट हो गया। ओके, बट एक इसका बहुत अच्छा तरीका ये भी है कि आप सेम ही एरे को रिवर्स कर सकते हो। वो कैसे, हम एक पॉइंटर ले ले यहाँ पर लेफ्ट से, और एक पॉइंटर ले ले राइट से, तो आपको आइडिया मिला, एक लेफ्ट से दिया एक राइट से दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज करते रहेंगे। कब तक चेंज करते रहेंगे, जब तक आपका L इज लेस देन R है। तो ये बेसिक आइडिया हम फॉलो करेंगे, जब तक L लेस देन R है हम इसको चेंज करते रहें। तो L का इंडेक्स क्या है 0, इसका इंडेक्स क्या है R का 4, तो L लेस देन R है तो 5 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। फिर हम इधर आ जाएंगे, इस पॉइंटर पे हम एक पॉइंटर इंक्रीमेंट कर देंगे। अब ये 2 पे होगा, यहाँ देखोगे तो आप ये 2 पे होगा, और ये वाला 4 पे होगा।
अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 3, तो 1 इज लेस देन 3, इसको भी चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, L इज लेस देन 3 नहीं है, मतलब 2 इज लेस देन 2 नहीं है, तो ये हो जाएगा 5 4 3 2 1। सो आपको बेसिक आइडिया मिल गया। अब मैं आपको कोड करके एक बार समझा देता हूँ। तो मैंने क्या बोला, एक इंट हम लेंगे L, ठीक है, L लिया हमने, L का इंडेक्स क्या होगा, फर्स्ट इंडेक्स। एक हम लेंगे पॉइंटर R, और उसका इंडेक्स क्या होगा, साइज -1। ओके, सो ये हमने दो इंडेक्स बना दिए, ठीक, ये हो गया। अब हमने यहाँ पर एक लूप लगा दिया, लूप की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंट आई की वैल्यू 0 से आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, ठीक। अब हम ये चेक करेंगे, है ना, इफ, अब हम इस चीज को यदि लूप से करने से अच्छा है हम इसको वाइल से करें। अब आपको आइडिया मिला होगा, वाइल एल इज लेस देन आर। ओके, तो हम क्या, हमें क्या करना है, सिंपल, हम एक वेरिएबल टेम्प डिफाइन करना है, हमें एक्सचेंज करना है खाली। अब हमें क्या करना है, टेम्प में आप चाहो तो अपना फर्स्ट इंडेक्स ले लो, नंबर्स, लिख लेते हैं यार, नंबर्स आई। ओके, अब हाँ ये भी ले लेते हैं। तो अब आपको जब आई लेना होगा तो इंट आई की वैल्यू क्या लिखोगे, 0, ठीक है, आई। अब एक और क्या करोगे, फिर नंबर आई पोजीशन को क्या कर सकते हो, इक्वल्स टू यहां पर भी एक नंबर डाल सकते हो। ओके, ये एल पोजीशन का डाल लो, आई गलत ले लिया, और ये फिर एल पोजीशन में आर पोजीशन का डाल दो, ठीक है, और यहां पर नंबर आर में ये हम सिंपली स्वैप कर रहे हैं, यदि आपको दिख रहा होगा तो, और यहाँ पर टेम्प डाल देंगे बस। अब हमने नीचे कर दिया, और नीचे हमें क्या करना है, एल को इंक्रीमेंट करना है एक पॉइंटर, और आर से डिक्रीज करना है एक पॉइंटर। ये हो गया, बस इतना ही करना था, यहाँ ये पॉइंटर देने की जरूरत नहीं है। अब हमें इसको प्रिंट कर देना है। ओके, तो सिंपल हम फॉर लगा देते हैं, फॉर। अब मैं यहाँ पर एक फॉर ईच अरे है उसको यूज करके आपको शो कर दूं, क्योंकि आपको सिंपली ये तो प्रिंट ही करना। ओके, तो अब हमारा नंबर्स अरे है, एंड आई लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा फॉर ईच नंबर आई इज, मिलेगा हमें। अब मैंने ऐसा आउट किया आई को, ठीक है। अब हमें सेम लाइन में चाहिए तो हम ये हटा देंगे, कॉमा प्लस, हम एक कॉमा दे देंगे, ठीक है, इतना हो गया। अब हमने यहाँ लिख दिया एस आउट, कैप्स में हो गया एस आउट, यहाँ लिख देंगे प्रिंटिंग दी एरे इन रिवर्स। ओके, तो ये हमारा कोड हो गया, एक बार चला के फटाफट देख लेते हैं। अरे हमने 5 दिया, हमें इस अरे में क्या करना है, रिवर्स करना है, 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1, ठीक है आपको रिवर्स, तो यही करना था इसमें। चलिए मैं अब इसको बंद करता हूँ, अब इधर आते हैं। अब हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू रिप्लेस एवरी एलिमेंट विद द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑन द राइट साइड। अब इसका मतलब क्या है कि आपको एक एरे दिया है, जैसे ये, ओके, गिवन एरे 5 7 8 9 6 8 5 7 4 6। ओके, अब इसमें क्या करना है, इस एलिमेंट के राइट में देखना है, सेवेंथ, यदि हम जीरो इंडेक्स से शुरू कर रहे हैं, हम इस एलिमेंट के राइट में देखना है कोई इससे बड़ा एलिमेंट है, तो हाँ इससे बड़ा 9 है, तो इसकी जगह 9 आ जाएगा। अब 5 पे आएंगे, ट्रेवर्स करेंगे आगे आगे, है ना, इंक्रीमेंट हुआ आगे, तो यहाँ पर आए 5 से, मतलब देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा एलिमेंट है, इससे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा क्या है इसके राइट में, 9 9 डाल दिया। 8 में सबसे बड़ा कौन सा, 9 9 डाल दिया। अब 9th पोजीशन पे आएंगे जब, इस, अब देखेंगे कि सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, तो देखा 8 है तो 8 लिख दिया। फिर 6 पोजीशन पे आए, सबसे बड़ा कौन सा है, 8 है। अब जब 8 पोजीशन पे आए तो सबसे बड़ा कौन सा है, 7 7 लिख दिया। 5 पे आए तो सबसे बड़ा कौन सा, 5
फिर जब फोर्थ पोजीशन पे आए तो सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 6, तो 6 लिख दिया। ओके, सेवंथ पोजीशन पे आए तो 6 लिख दिया, फोर्थ पोजीशन पे आए तो भी 6 लिख दिया, और जब 6 पोजीशन पे आए तो यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है तो 0 लिख दिया। तो ये हमें करना है, ठीक है। तो इसका वे क्या हो सकता है, ठीक है। एक वे तो ये हो सकता है कि आप इस एलिमेंट पे आओ और फिर एक लूप से हमने दो लूप चलाया, फर्स्ट लूप से हमने इस वाले एलिमेंट को पकड़ा, सेकंड लूप में हमने क्या किया, इस पूरे लूप में देखा मैक्स एलिमेंट कौन है, जो मैक्स एलिमेंट आया वो यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया। फिर हमने क्या किया, इस एलिमेंट पे आए ऊपर लूप से, ठीक है, अपर लूप से, और इनर लूप से हमने फिर इसमें देखा मैक्स कौन सा है, 9 मिला, फिर हमने वो कर दिया। तो ये पर एन स्क्वायर सोल्यूशन हो जाएगा, जबकि हम इसको एन में भी कर सकते हैं। तो एन के लिए थोड़ा सा सोचिए, फिर मैं बताता हूँ। तो मैं बताता हूँ कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इस वे ना जाके हम इस वे भी जा सकते हैं। ओके, जब हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो हमें क्या पता है, फर्स्ट इंडेक्स हमें पता है कि इसके राइट में तो कुछ नहीं था, तो हमने क्या किया, फर्स्ट इंडेक्स को हमेशा 0 लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, एक मैक्स वेरिएबल बनाया, उसमें फर्स्ट इंडेक्स को इनिशियलाइज कर दिया 6 कि ये मैक्स है। अब हमने इसको चेक किया 4 को कि 4, सबसे पहले हमने क्या किया, फोर्थ पोजीशन पे आके 6 को प्रिंट किया, फिर चेक किया कि क्या 4 6 से बड़ा है, नहीं है, तो मैक्स में अभी क्या होगा, 4 ही होगा। फिर हम 7 पे आए तो हमने 6 प्रिंट किया, फिर चेक किया कि क्या 7 6 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो हमने उसको इनिशियलाइज किया। इस वजह से हम पूरा ट्रैवर्स करेंगे राइट टू लेफ्ट। ओके, तो एक बार चलिए इस क्वेश्चन को ही करके देख लेते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। रिप्लेस एवरी एलिमेंट विथ ग्रेटर एलिमेंट इन राइट, है ना, ठीक है। तो मैंने क्लास का नाम थोड़ा बड़ा ले लिया कि अंडरस्टैंडिंग हो, वैसे इतना बड़ा लेने की जरूरत नहीं था, मेथड में भी कर सकते थे, बट मैं ले लेता हूँ कि जब मैं कोड पुश करूँ तो आप लोग को भी समझ में आए। ओके, एक बार इसको, ओके, पहले इसको कर देते हैं, ठीक है। अब इन सबको एक एक कदम, ठीक है, अब बढ़िया, एक और, हाँ, ठीक है, अब सॉलिड है। अब हमने क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, अब मैं वो जो गेट करने का कोड है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि वो बार बार लिख के फायदा नहीं है, ठीक है, वो टाइम में समझाने में थोड़ा यूज कर लूंगा, है ना। ओके, तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, सेम हमने एक स्कैनर डिफाइन किया है, फिर हमने इसको साइज, एरे का साइज इनपुट लिया है, फिर हमने एक एरे इनिशियलाइज किया है, और यहाँ पर उसके अंदर उसके वैल्यूज डिफाइन कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं कि अब हमें क्या करना है, हमें राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्स करना है। राइट टू लेफ्ट जब ट्रेवर्स करना होगा, सबसे पहले हम एक मैक्स वैल्यू, मैंने बोला था मैक्स वैल्यू बना देंगे। मैक्स वैल्यू क्या होगी, नंबर्स इक्वल्स टू नंबर्स जीरो पोजीशन, जीरो नहीं, साइज -1, ठीक है। राइट से चलेंगे, हमने उसको मैक्स मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इंट, अब यहाँ पर हम ट्रेवर्स करेंगे हमारे एरे को, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन नंबर्स डॉट लेंथ, हमेशा मैं साइज ले लेता था, मैंने सोचा कि आज एरे के लेंथ से करते हैं, ठीक है, और आई प्लस प्लस। ओके, ये हो गया। अब हमने लूप तो शुरू कर दिया। अब इफ कंडीशन हम डाल देते हैं, इफ जो हमारा ith इंडेक्स है इक्वल्स टू क्या होता है, देखो, अब हमें तो ये अपोजिट चलना था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइज -1, ठीक है। और कब तक चलेगा, जब तक ये 0 से ग्रेटर है ना। यहाँ कंडीशन थोड़ी सी, और यहाँ माइनस माइनस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसमें क्या किया, पीछे से चलेंगे जब तक वो ग्रेटर देन आई इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और आई माइनस माइनस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमने लेंथ से कम से शुरू किया, माइनस तक गए। अब यहाँ पर हमने एक पहली कंडीशन लगाई कि इफ आई साइज -1 के बराबर है, तो हमें पता है, और हमें क्या करना है, रिवर्स में प्रिंट भी करना है ना। एक तो हमें चलना भी और रिवर्स में प्रिंट भी करना है, तो हम चाहे तो शायद उसी एरे में कर देंगे, पर हम अभी के लिए एज अ रिजल्टेंट
या न्यू एरे लिख देता हूँ अभी के लिए मैं, एक न्यू एरे में स्टोर कर लेते हैं पूरी वैल्यूज। ओके, इक्वल्स टू न्यू एंड साइज। ओके, एक न्यू एरे हो गया कि जिससे हम इसको प्रिंट भी कर पाए, क्योंकि हम तो राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो अब वैसे प्रिंट तो कर नहीं सकते, तो हमें वो वैल्यू कहीं ना कहीं स्टोर करा के फिर प्रिंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए हमने एक नया एरे ले लिया और हमने क्या बोला यहाँ पर, ये बोला कि इफ आई इज इक्वल्स टू साइज माइनस वन होता है तो न्यू एरे में क्या प्रिंट, न्यू एरे में क्या डाल दो, न्यू एरे डॉट आई में 0 डाल दो। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक, अब ये जो आई है ये तो हमारा, आप समझ सकते हैं ये तो पीछे से चला था तो मैक्स वैल्यू हो जाएगी, तो हमने एक जे ले लिया इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पर आप जे दोगे। ठीक है, जे के 0 में आपने जे, हाँ ये डाल दिया। ठीक है, अब क्या होगा आपका, नेक्स्ट एल्स केस होगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जब आप दूसरे आगे आए उससे, तो अब आपका क्या करना होता है, सबसे पहले आपको अपनी वैल्यू एरे में डालनी होती है। तो आपने चेक क्या किया था कि सबसे पहली वैल्यू क्या होगी, तो जो आपकी मैक्स वैल्यू होती है जो अभी तक आपके पास है वो आपने यहाँ पर डाल दी। उसके बाद आप क्या चेक करते हो, इफ मैक्स इज लेस देन नंबर आई। ओके, यहाँ पर तो आप बेसिकली क्या कर देते हो, मैक्स में इक्वल्स टू नंबर आई इनिशियलाइज कर दोगे। एक बार मैं आपको समझा दूंगा, फिर एक बार कर लेता हूँ, पर बेसिकली आपको यहाँ तक समझ में, मैं आपको हाँ एक बार इनपुट देके समझा देता हूँ, कोई नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा जे था उसको हम जे को प्लस प्लस कर देंगे, बस ये हो गया, ये आपका पूरा एरे। अब मैं यहाँ पर आपको एक बार समझा देता हूँ, ये नीचे से ये हटा के। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, हमने सबसे पहले क्या किया, हमारे पास एक एरे है, यहाँ मैं एरे बता देता हूँ। एक एरे है, जैसे एरे था 1 2, एक मिनट में वही इनपुट ले लेता हूँ, ये इनपुट था। ठीक है, ये आपके पास एरे एक इनपुट था, तो हमने क्या किया पीछे से किया, तो हमें पहले पता है कि इस पोजीशन पे 0 चाहिए, तो हमने क्या किया, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं होता है ना, तो इसका मैक्स 0 होता है, तो हमने पीछे से शुरू किया साइज माइनस वन, तो ये आ जाता है साइज माइनस वन पोजिशन। ठीक है, यदि सेम है तो 0 डाल दो। ठीक है, इसके अलावा कुछ है जैसे 4 आया, तो एल्स हमने क्या किया, जो मैक्स रखा था, मैक्स क्या था 6 था, तो हमने 6 प्रिंट करा दिया यहाँ पर। ठीक, और फिर कंडीशन चेक की कि इफ 4 हमारा 6 से बड़ा है, इफ 4 हमारा 6 से बड़ा तो डाल दो, नहीं है तो नहीं डाला। अब वापस यहाँ पर आए तो हमने 6 डाल दिया और जे प्लस प्लस पोजिशन बढ़ा दी है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि 6 डाला और फिर चेक किया। ठीक है, तो अब हम डाल देंगे यहाँ पर वो। ठीक है, तो अब हमारा स्टोर हो गया, पर ये चीज अपोजिट में स्टोर हुई है। मैं चाहता तो इसको सिंपल करके आई पोजीशन पर डालता तो भी सही हो जाता, पर मैं चाह रहा था कि ये करके आपको रिवर्स वाला लूप भी करके दिखा दो। ओके, तो अब मैं यहाँ पर फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस। ठीक है, एक यहाँ पर बस एल की जगह सेमी कॉलन। ओके, अब यहाँ पर ऐसा आउट कर देते हैं, प्रिंटिंग दी printing the array by replacing the element with larger value in right। ओके, तो बेसिकली इतना कर दिया। अब मेरा एक काम है कि यहाँ, चलो यहाँ तो ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, एक बस यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ऐसा आउट करना है हमें। अब हमें रिवर्स में करना था, इसलिए मैंने पहले प्रिंट आउट करना सोचा। तो ये क्या होगा हमारा साइज माइनस वन, बेसिक आइडिया मिला। कब तक चलना है, जब तक ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब इस पोजीशन में ना ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये क्यों, क्योंकि आपको सारी वैल्यूज को ट्रेवर्स करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू को भी ट्रेवर्स करना है, इसीलिए।
ठीक है, तो आपको ये बेसिक सा आइडिया मिल गया। अब हम इसको रिमूव करते हैं। वैसे ये मैंने यहाँ लिखा था, पर वो था कि अपोजिट हो जाता तो फिर बताने के लिए वो हटा रहा था। ठीक है, अब इसको रन करके चेक कर लेते हैं। उससे पहले एस आउट आई प्लस कॉमा, है ना, ये हटा देते हैं, हो जाए रन। चलो इनपुट यही देंगे। ठीक है, चलो पहले स्मॉलर लेके देख लेते हैं। 1 2 5 3 और यहाँ पर 4 बेसिकली ये कुछ गलत हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ हाँ, एक मिनट लूप में तो नहीं लिख दिया कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ तो हमने इनपुट लिया है। ओके, हमने आई की वैल्यू साइज -1 से, एक मिनट, हाँ, जब तक आई हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, आई माइनस माइनस, अब आई इक्वल्स टू साइज -1 हमने इसको प्रिंट किया, एल्स हमने इसको प्रिंट किया। ठीक है, इफ मैक्स, ओके, मैक्स वैल्यू क्या है, मैक्स, ठीक है, हमारा मैक्स वैल्यू जो ऊपर है, यदि वो हमारा छोटा हो जाता है करंट से तो मैक्स में डाल दिया। ठीक है, ये प्रिंट कर दिया। मुझे लग रहा है कि जरी गलती